नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शुभकामना के साथ। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि 28 से लेकर 31 तक संस्कृत शिक्षा विभाग में जो वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा होने जा रही है, तो उसी के लिए शुभकामनाएं देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने आप पर पूर्णतः विश्वास रखते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षा दें। आज तक जो भी पढ़ा है वो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है कि कम पढ़ा गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं तो याद ऐसे ही लगता है कि याद नहीं है, लेकिन वो जब हम परीक्षा भवन में बैठते हैं तो याद आ जाता है। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको ये है कि एग्ज़ाम भवन में जाकर किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा कि जो विद्यार्थी जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की क्या है कि एग्ज़ाम में ड्यूटियां लगती रहती हैं, एग्ज़ाम में ड्यूटियां लगती है तो हम वहाँ देखते हैं कि किस तरह से विद्यार्थी जो है परेशान होता है, और उसके बाद पेपर में जो आता है वो आप भी देखते हो कि किस तरह से मतलब इतनी तैयारी के बावजूद भी किसी न किसी छोटी सी गलती की वजह से 2-3 साल खराब हो जाते हैं। कहने का मतलब है एक विज्ञप्ति की हम तैयारी करते हैं तो बड़ा लंबा दूसरी विज्ञप्ति आने में काफ़ी लंबा समय निकल जाता है, और उस समय न जाने क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसा न हो, इसलिए मैं हूँ या जो भी शिक्षक है वो उपस्थित होते हैं और अपने अपने स्तर पर गाइडेंस भी करते हैं कि इस प्रकार की गलती न करें, नाम मात्र की गलती होती है वैसी गलतियाँ न करें। तो ये मैंने कुछ संकलन किया था, कुछ चीज़ें हैं नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे कि अभी जो वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है वो लगभग सुबह जो है 28 तारीख से प्रारंभ हो रही है। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है और 9:30 बजे जो है परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, और 9:30 बजे परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, 12:30 तक वो परीक्षा 12 बजे तक परीक्षा है, 2.5 घंटे की परीक्षा है। तो इसमें आप सभी ने क्या करना है कि 9:30 बजे का मतलब जैसे ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं, जो कॉल लेटर आता है उसके अंदर हम पढ़ लेते हैं कि 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा, 1 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा, ये लिखा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे ये सोच लेते हैं कि 9:30 बजे परीक्षा है, चलो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे तभी काफ़ी लंबा समय हो गया इस बात को चलते हुए, तो पहुंच जाते हैं। और या फिर कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि 9:30 बजे परीक्षा है, 1 घंटा पहले तो 8:30 पहुंच जाएंगे। अब जब 8:30 का आप टारगेट लेकर चलते हो तो रास्ता है, ट्रैफिक है, उस दिन जो नॉर्मली जो टाइम लगता है उससे टाइम जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी जगह नॉर्मल दिन में जो समय लगता है परीक्षा वाले दिन उससे 4 गुना समय लगता है। तो कहीं भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होती है कि कहीं नहीं, अगर नॉर्मली आप मान के चल रहे तो भी उससे ज़्यादा समय लगेगा, और फिर कहीं मिस्टेक हो जाती है, ऑटो भी कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो और अगर मिल जाते हैं तो ट्रैफिक में वो फंस जाता है, तो वो समस्या हो जाती है। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि कम से कम 2 घंटे पहले जाना है, क्योंकि वहाँ कतार में भी आपने लगना है, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाने हैं। उसके बावजूद अंदर किसी प्रकार के आपको हो सकता है कि आपके कपड़ों से या आपके किसी गहने से या किसी भी चीज़ से या किसी कॉल लेटर से किसी से कोई समस्या क्रिएट हो रही हो, तो कम से कम आप उसको दूर कर सकें। इसलिए आपने कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ जाना है। अगर कोई बात नहीं, आप लाइन में लगी और आपको लग रहा है कि लाइन छोटी है तो कोई बात नहीं, वहाँ बाहर ही चाय की थड़ी होगी, वहाँ पर आप 1 कप चाय पी लीजिए, सर्दी का मौसम है, आराम से, ठीक है ना, और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर लिए। कोई चिंता की जरूरत थोड़ी है, और ज़्यादा किताबों के बोझ के तले अब न दबे, ठीक है। फिर क्या है, थोड़ा लेट होने पे क्या है कि सारी व्यवस्थाएं घबराहट हो जाती है, और वो घबराहट क्या है कि वो दूर ही नहीं हो पाती है, और या फिर कोई चीज़ हो जाती है तो वो हमें अचानक से, कहने का मतलब जैसे बीपी अप डाउन कुछ भी हो जाता है, तो वो जल्दी से स्थिर नहीं हो पाता। वो जब स्थिर नहीं हो पाता तो फिर हमारा जो मस्तिष्क है वो परीक्षा भवन में उस लेवल पर काम नहीं कर पाता। इससे अच्छा ये है कि हम समय से पहुँचे, वहाँ रिलैक्स हो जाएं, लोगों के बीच में हंसे, खेलें, कूदें, जो भी आपका मन करे उस तरह से आप बातचीत करें, एकदम बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल कर लें, तो आपका जो है सॉफ्टवेयर है जो एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आप बड़े अच्छे से वहाँ जो है काम कर पाएंगे। एक स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है। और हिंदी वालों की चूँकि शाम को ही परीक्षा साथ ही है, तो हिंदी वालों को बड़ा सचेत रहना पड़ेगा।
आज का जो दिन है, कल का दिन है, या 1-2 दिन परीक्षा से पहले है, उन्हें बड़ा सोच समझ कर कदम रखना होगा कि किसको कितना पढ़ना है, किसको जाते हुए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान से देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो एक ही साथ पेपर है, क्योंकि सुबह तो 9:30 से लेकर 12 बजे तक वो है, और उसके बाद जो है शाम को 2:30 बजे से लेकर और 5 बजे तक दूसरा हिंदी का पेपर है। एक दूसरी बात ये है कि एक आपने रंगीन प्रवेश पत्र जो है वो लेकर जाना है, ठीक है ना। प्रवेश पत्र जो है वो रंगीन प्रवेश पत्र निकलवा कर लेके जाना है, और फोटो भी नवीन लेके जानी है, और साथ में 2 फोटो भी आपने लेकर जानी है। आपके पास जो भी आईडी है उस पर फोटो जो है आपका नया होना चाहिए। जो भी आपकी आईडी है उस पर फोटो जो है वो नई होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड पर नई फोटो नहीं है तो ऐसी कोई आपके पास आईडी होनी चाहिए, कलर और मूल प्रति, उस आईडी की मूल प्रति और फोटो प्रति दोनों ही साथ लेकर जानी है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपने साथ लेकर जानी है। कोई एक्स्ट्रा चीज चली जाती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम हो गई तो समस्या रहेगी। सॉरी। और एक एग्जाम भवन पर, जैसे जिनका एग्जाम 28 को है तो उनको 27 को ही, जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि 27 को ही, क्योंकि सर्दी का मौसम है, धुंध वगैरह भी हो रही है, तो आने जाने में समस्या क्रिएट हो सकती है रास्ते में, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, 27 को ही शाम को पहुँच जाना है। 27 को वहाँ सेंटर पर पहुँच जाए, जैसे मान लो जयपुर है या अजमेर है, जहाँ भी है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, वहाँ पर 27 को ही जो बच्चे पास के हैं, ठीक है ना, वो मैं तो कह रहा हूँ कि वो भी शाम को ही पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सुबह जैसे 9:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है, इसका मतलब आपको 8:30 बजे पहुंचना है, तो घर से किस वक्त चलोगे, बसों में भी बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। अगर वास्तव में आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ही नज़दीक है किसी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के, तो हो सकता है कि आप शाम उस सेंटर वगैरह के बारे में जानते हो। जैसे कहने का मतलब जयपुर है, जयपुर के आसपास में बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले या जयपुर में रहने वाले, उनका तो कहने क्या, अब जयपुर जैसे शहर के तो जो पास में रहने वाले, वो पास भी बहुत दूर होगा सेंटर से, तो उनको शाम को पहुंच जाना चाहिए। और दूसरे जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास जो रहने वाले हैं वो सुबह जा सकते हैं, रहेगा रिस्क लेकिन सुबह जा सकते हैं, जिनको एकदम पूरी तरह से जानकारी है सेंटर वगैरह के बारे में, ठीक है ना। पूछताछ करके कौन सी जगह है, ये सारी चीज़ें करके तय करके, और नहीं तो एक दिन पहले ही पहुंच जाए, और हो जहाँ तक हो शाम को अपना सेंटर एक बार चेक भी करें। साथ में आप रिलैक्स हो जाएंगे। बाजार से जो भी छोटा बड़ा सामान खरीदना होता है बहुत बार हमें खाने पीने के लिए, तो वो भी आप खरीद के ला सकते हो जहाँ रूम ले रखा है वहाँ के लिए, और साथ में आप थोड़ा अपना सेंटर भी चेक करो। ऑटो वाले को बोलो इस एड्रेस पर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, ऑटो वाले को बोलो भी इस सेंटर पर जाना है और वहाँ से वापस आना कितना चार्ज लेगा, बस वो 100, 200, 300, 400 जो भी लेगा वो आपको बता देगा, वो सीधा लेके जाएगा और सीधा आपको वापस छोड़ देगा। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी आपकी समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद जो है कपड़ों की बात करें, थोड़ा सा खटखट आ सकती है क्योंकि पड़ोस में काम चल रहा है, मैं आगे काफ़ी बार बता चुका हूँ। कपड़े जो है वो बिल्कुल साधारण पहने। साधारण का मतलब ये है कि जैसे अभी अभी सूचना मिली है कि स्वेटर वगैरह, जूते वगैरह आप पहन कर जा सकते हैं। अब स्वेटर जूते पहन के तो जा सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि स्वेटर भी ऐसी देखनी है जिसके अंदर कोई बड़े बड़े बटन न हो, कोई बड़ा लोगो न हो, इस तरह की स्वेटर आपने नहीं पहनी है। स्वेटर भी सिंपल पहननी है। और इनर की बात है तो 2 इनर नीचे वाले पहन ले, 2 ऊपर वाले पहन ले, क्योंकि आपको बता दूं कि सर्दी की वजह से, ठीक है ना, पेपर जो होता है अगर अधिक सर्दी हो जाती है तो पेपर खराब होने के चांस रहते हैं, तो आपको अंदर सर्दी नहीं लगनी चाहिए। कैप भी अपनी साथ लेके जाओ, अगर नहीं पहनने दे रहे तो वहाँ बाहर रख देना, ठीक है ना। नहीं लेके जाने दे रहे हैं तो बाहर किसी दुकान पर रखते, दुकान नहीं हो तो वैसे ही सामने रख देना, कोई समस्या नहीं आती, कोई नहीं लेके जाने वाला आपकी कैप जो है। तो अपनी कैप भी पूरी लेकर जाएं, अगर कैप पहनते हैं तो। बिना कैप के काम चलता है तो आपको कोई समस्या नहीं है। सुबह वाले जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। इनर 2 पहने, स्वेटर सिंपल पहने, जूते भी सिंपल पहने, जुराबे भी सिंपल ही पहन कर जाएं। और गहने वहने किसी प्रकार के न पहने, गहनों के लिए पहले से ही मनाही है तो गहने न पहने, इसमें कोई समस्या नहीं। आकर आपने जितने पहने हैं उतने पहन लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। घर पर चाहे दुगना 2 दिन थोड़े ज़्यादा पहन लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पहन के मत जाना, ठीक है ना। और रात को सोना जरूर है किसी भी स्थिति में, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे आपका रिवाइज पूरा हुआ है नहीं हुआ। आपको एक बात बता दूं, सोना इसलिए ज़रूरी है कि आपका एक टॉपिक अगर रिवाइज होने से रह गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस एक टॉपिक की वजह से अगर आप सोए नहीं तो कल जब परीक्षा भवन में आप बैठोगे तो सारे टॉपिक आपको रिवाइज नहीं होंगे। आपका मस्तिष्क जो है वो उस लेवल पर काम नहीं कर पाएगा, वो थका हुआ होगा। इसलिए सोएं, किसी भी कंडीशन के अंदर आप सोएं जरूर। और बाय द वे कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं चिंता के कारण बहुत बार नींद
नहीं आ पाती है। अगर नहीं भी आती है तो भी चिंता न करिए, रिलैक्स रहे। ऐसा मत सोचिए कि मैं सोया नहीं था तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, घबराएं नहीं बस, ठीक है ना। लेकिन 100 में से 100% आपने सोने की करनी है, और अगर नींद नहीं आए तो भी सुबह घबराना नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे अगर कोई दवाई वगैरह लेनी है तो ऐसी दवाई न लें कि कहीं परीक्षा भवन में नींद आदि आने लग जाए या आपको नशा आदि हो जाए, ये भी ध्यान रखें। और अगर आपको सर दर्द वगैरह की कोई समस्या भी है और आपको लगता है कि उस दवा को आप सहन कर सकते हैं, तो ऐसी दवा आप सुबह नाश्ता करके पहले ही ले लें, ताकि वहाँ परीक्षा भवन में आपका सर दर्द न करे। क्योंकि मैं काफ़ी परिस्थितियों से गुजरा हूँ, बहुत से विद्यार्थियों के जो है वो इस प्रकार की बातें आती रहती हैं, पर्सनली फ़ोन करके भी पूछते रहते हैं कि जैसे बहुत से विद्यार्थियों के साथ क्या होता है कि वो परीक्षा भवन में जब परीक्षा देने जाते हैं तो घर से तो सही जाते हैं, लेकिन वहाँ आधे घंटे के बाद उनका सर दर्द करने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में वो बहुत तेज करने लग जाता है और वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो एक आधी टेबलेट साथ भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो पहले से ही लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं उस टेबलेट का आपको कोई नशा आदि न हो, आप उसको सहन कर सकते हैं तो ज़रूर लें। और ज़रूरी सामान अच्छे से अपने पास रख लें। दो या तीन फोटो ले लें, पेन ले लें, पारदर्शी पेन होने चाहिए, पेन भी 2-3 ले लें। कोई अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसा हो जो कर नहीं पा रहा हो तो उसके भी काम आ जाए, तो 2-3 फोटो जो है फोटो 2-3 अपनी ले ले नई, और पेन भी 2-3 ले ले, ठीक है ना। पेन मोटी निब वाले ले ताकि गोला जो अच्छे से काला हो सके। और उसके अलावा अपने जो फोटो है वो नई होनी चाहिए। प्रवेश पत्र अपना जो है वो कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। और प्रवेश पत्र की 2 प्रति ले लें, उसकी फोटो प्रति भी ले लें। इस तरह से जो सामान है एक्स्ट्रा होगा तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आपने ध्यान रखना है कि समय का पूरा ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस को देखकर ही उत्तर जो है गोला काला करना है। बहुत से विद्यार्थियों के साथ ये भी घटना घटी है कि वो क्या करते हैं कि पहले तो क्वेश्चंस के टिक लगाते जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं नंबर वाइज उनके गोले काले करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक गोला आगे पीछे हो जाता है और 4-5 गोले आगे पीछे होने के बाद पता चलता है कि ये क्या हो गया, तो वो फिर साफ हो नहीं पाएंगे, वो उस गलती का हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखो कि 5 नंबर क्वेश्चन है तो उसका 5 नंबर का ए है तो 5 का ही ए भर रहे हो, ये भी आपने ध्यान लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट पेपर में परीक्षा कक्ष में 1 घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया जाता है, ये आपको बता दिया है मैंने। और सबसे ज़रूरी बात, कुछ भी गड़बड़ हो जाए घबराना नहीं है, बात बस किस्मत को दोष नहीं देना है, यही सोचना है कि कुछ भी हो जाए आपने करना है और आप करके रहेंगे। लक्ष्य प्राप्ति में कितनी भी बड़े बाधा क्यों ना आ जाए, आप हार मानने वाले नहीं है। तो कहने से तात्पर्य ये है कि कुछ भी हो जाए, चाहे बहुत से विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि वो बस से लेट हो गए, उन्होंने सोचा पहुंच जाएंगे, बस से लेट हो गए हैं, ठीक है ना। परीक्षा भवन में एट ए टाइम पहुंच पा रहे हैं, वहाँ आपने कोई स्वेटर ऐसी वैसी पहन ली, वो स्वेटर उतरवा दी है, आपको ठंड लग रही है, आपने जूते ऐसे वैसे पहन लिए वो उतरवा दिए हैं, आपके गहने उतरवा दिए हैं और आपने ऐसी वैसी जगह गहने रख दिए हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि हो सकता है उन गहनों को लेकर चला जाए। तो इन सब बातों को भूल जाइए। गहना ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख का पहन के जाएंगे, लेकिन जब जॉब लगेंगे तो 1 लाख पहले महीने में ही आ जाएंगे आपकी सैलरी के रूप में, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए आप सोचे मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ युद्ध में आया हुआ हूँ और मैंने ये जंग जीत कर जाना है, पीछे जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है, किसी प्रकार की कोई भी घटना हो जाए निश्चिंत रहे, परीक्षा भवन में जाएं, रिलैक्स हो जाएं, हंसे मुस्कुराएं, टीचर्स को हेलो हाय कहें, अड़ोस पड़ोस में जो भी बैठे हैं उनसे हेलो हाय करें और उसके बाद रिलैक्स होकर डट जाएं अपने लक्ष्य की तरफ और सफलता आपको 100% मिलने वाली है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः कह देना चाह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आत्मविश्वास रखना है। परिस्थितियाँ सबके एक जैसी होती हैं, आपको जीत अवश्य मिलेगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।